नमस्कार। आज बात करेंगे आपके घर के आसपास बड़े पेड़ के बारे में, खास करके पीपल के पेड़ के बारे में। अगर आपके घर के आसपास बहुत बड़ा कोई पेड़ है या बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है या कोई भी पेड़ है, उसकी छाया 6 घंटे से ज़्यादा अगर आपके घर के ऊपर पड़ रही है तो समझ जाइए उस घर का विकास रुकने वाला है, उस घर का विकास रुक जाएगा, उस घर की जो बरकत है वो कम हो जाएगी, उस घर में कभी विकास नहीं होने वाला। बार बार लोग उस घर पे बीमार होते रहेंगे, तरह तरह की परेशानियां उस घर के लोगों को देखना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ बहुत ही पूजनीय होता है, पीपल का पेड़ बहुत ही लाभदायक होता है। पीपल का जो पेड़ है उसमें बहुत सारे देवता भी वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पीपल की डाल में स्वयं ब्रह्मा जी वास करते हैं, पीपल के तना में स्वयं भगवान विष्णु वास करते हैं और पीपल के ऊपरी भाग में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। और ये सारे देवता तो वास करते ही हैं, इनके अलावा पितृ भी वास करते हैं पीपल के पेड़ में, ऐसा कहा जाता है। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पत्ता कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय वृक्ष पीपल ही है। गीता में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। फिर जब इतने सारे भगवान वास करते हैं, फिर पीपल का पेड़ नुकसानदायक कैसे हो सकता है? हो गई ना कन्फ्यूजन। यही सारी बातें समाज में फैली हुई है। कुछ लोग जानते हैं कि पीपल का पेड़ नुकसान करता है, कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ में तो भगवान ही वास करते हैं, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश वास करते हैं, फिर वो पीपल का पेड़ नुकसानदायक कैसे हो सकता है? तो इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ कि आखिर में पीपल का पेड़ नुकसान कैसे करता है, जबकि उस पीपल के पेड़ में भगवान ही वास करते हैं। देखिए, वास्तु के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर के आसपास कोई बहुत बड़ा पेड़ है, कोई अन्य पेड़ या पीपल का ही पेड़ अगर आपके घर के आसपास है और आपके घर के ऊपर उसकी छाया 6 घंटे से ज़्यादा रहती है, तो वास्तु के अनुसार ये अच्छा नहीं होता। वास्तु के अनुसार उस घर में तरह तरह की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, उस घर में विकास रुक सकता है। अगर किसी पेड़ की छाया 6 घंटे से ज़्यादा आपके घर के ऊपर रहती है, कोई भी पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो या कोई भी पेड़ हो। दूसरी बात, अगर आपके घर के उत्तर दिशा में कोई पेड़ है और उसकी छाया पड़ रही है तो कुछ और ज़्यादा वास्तु दोष होता है वास्तु के अनुसार। क्योंकि नंबर 1 कि एक तो छाया पड़ रही है, दूसरी बात कि उत्तर दिशा में अगर पेड़ है और उसकी छाया पड़ रही है तो 2 वास्तु दोष हो गए। पहला नंबर, एक छाया पड़ रही है, दूसरा नंबर उत्तर दिशा का भारी हो जाना, क्योंकि उत्तर दिशा कभी भी भारी नहीं होनी चाहिए। तो अगर उत्तर दिशा में कोई पेड़ है और उसकी छाया पड़ रही है तो समझ लीजिए कि एक नहीं 2 वास्तु दोष हैं आपके घर के ऊपर। ये तो मैंने बता दिया कि पीपल का पेड़ होने से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस प्रकार का वास्तु दोष होता है। अब आपको करना क्या है, अगर कोई दूसरा पेड़ है, उत्तर दिशा में कोई दूसरा पेड़ है या किसी भी दिशा में कोई पेड़ है, बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है, आपके घर के ऊपर उसकी छाया जो है 6 घंटे से ज़्यादा पड़ रही है, तो आप
उस पेड़ के जो डाल है उसको थोड़ा थोड़ा कटवा सकते हैं कि छाया कुछ कम हो जाए। पेड़ काटने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही काम आते हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें लकड़ियाँ देते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं। इसलिए मैं काटने को तो नहीं बोलूँगा कि पेड़ आप उसको कटवा दीजिए या काट दीजिए, लेकिन अगर आपके घर के ऊपर उसकी छाया पड़ रही है, वो भी 6 घंटे से ज़्यादा, तो आप उस पेड़ की जो डाल है उसको थोड़ा थोड़ा कटवा दीजिए। ये बात हो गई वास्तु को दूर करने के लिए। अब दूसरी बात कि अगर पीपल का पेड़ है और इतने सारे भगवान उसमें वास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पितृदेव, फिर वो नुकसान कैसे देते हैं? वो नुकसान क्यों करते हैं? उनकी छाया में तो रहना सबसे बड़ा भाग्य माना जाना चाहिए, फिर नुकसान क्यों करते हैं? इस बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। उदाहरण से आप समझिए कि आपके घर के सामने या आपके घर के द्वार पर कोई आपका रिश्तेदार खड़ा हो और आप उसका मान सम्मान ना करें, आप उसको कुछ खिलाएं पिलाएं ना, आप उसको इग्नोर करें कि हमारे घर पे कोई आया है, तो यह बहुत बड़ा आपके लिए समझ लीजिए कि नुकसान है। आपके लिए बहुत ही आप गलत कर रहे हैं, आप उसको अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने घर पे है फिर तो कोई दोष नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आपके घर के पास में है, आपके घर पे वो आकर खड़ा हुआ है, आप उसका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो उसके मन में जो विचार आएगा, कैसा विचार आएगा आपके प्रति? वो कैसा विचार उसके मन में आएगा? मन ही मन में वो आपको कोसता रहेगा, मन ही मन में आपके प्रति उसके दिल में, उसके मन में कुछ गलत विचार चलता रहेगा। तो ये सारा दोष आपको लगेगा। ठीक ऐसी ही बात, अगर आपके घर के पास में पीपल का पेड़ है और उसमें स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव वास करते हैं और आप उसको इग्नोर करते हैं, आप उनको छोड़कर उनकी कभी आप पूजा पाठ नहीं करते, आप वहाँ पर कभी साफ सफाई नहीं करते, आप दूर दूर मंदिर घूम आएंगे, दूर दूर पूजा पाठ कर आएंगे, लेकिन सोचिए आपके घर के आसपास ही स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, पितृदेव सब कुछ आपके घर के पास में वास कर रहे हैं एक पेड़ पे। उस पेड़ के आसपास बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, कभी वहाँ साफ सफाई नहीं होती, कभी वहाँ पूजा पाठ नहीं होता, फिर आपको या आपके घर के ऊपर तो नुकसान होना ही है। क्योंकि बहुत सारे दूर दूर आप मंदिर घूम के चले आते हैं और आपके घर में ही इतने सारे देवता वास करते हैं, घर के पास ही एक पीपल के पेड़ पे, और आप उसको इग्नोर करते हैं। तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है कि अगर आपके घर के पास पीपल का पेड़ है और आपको वास्तु से बचना है, तो आप सबसे पहले उस पेड़ के पास जाइए, सोमवार से शुरू कर दीजिए। उस घर के पास, पेड़ के पास अच्छे से सफाई करिए, और केवल सोमवार को ही नहीं, आपको हर दिन उस पेड़ के आसपास सफाई करना है, कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और सोमवार के दिन से अगर आप परेशान हैं, आप सुने हैं कि पीपल का पेड़ होने से ऐसा ऐसा होता है, और आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है, ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सोमवार से शुरू कर दीजिए, उस पेड़ के आसपास अच्छे से सफाई करिए, वहाँ पर आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए।
देखेंगे कुछ ही दिन में अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरा पेड़ है तो उसकी छाया पड़ रही है तो उसकी डाल थोड़ा थोड़ा कटवा दीजिए, ताकि 6 घंटे से अगर छाया हो रही है, छाया पड़ रही है तो उसकी कम हो जाए। अगर पीपल का पेड़ है, उसकी जो डाल है आपके घर के ऊपर बहुत मोटी मोटी डाल आ गई है, तो थोड़ा बहुत सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी थोड़ी डाल उसकी भी कटवा दीजिए। लेकिन उस पेड़ की पूजा करना आप शुरू कर दीजिए। पूजा कैसे करना है? रविवार को कभी भी पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, जब भगवान ने सबको उनका स्थान दे दिया तो उसने भी कहा, माँ लक्ष्मी की बहन ने कहा कि आपने सबको स्थान दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो उन्होंने रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर अलक्ष्मी को स्थान दिया था। इसलिए रविवार के दिन कभी भी पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए। दूसरा नंबर, शास्त्रों में बताया गया है सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर, तो मैंने बताया कि पीपल के पेड़ के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पूजा का जो समय है, तो पीपल में पूजा करने के समय दीपक जलाने का जो शुभ समय है सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक है, और शाम को 5 से लेकर 7 बजे तक है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है और उससे आपको नुकसान हो रहा है, तो सोमवार के दिन से आप पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, वहाँ पर साफ सफाई शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको लाभ होने लगेगा। जय श्री राम।